अगर किसी को डिजीज़ कॉन्सेप्ट का पता चल गया कि आई एम हैविंग ए वेरी वेरी डेंजरस डिजीज़ जो कि जानलेवा है नेचर वाइज, तो उसका बिहेवियर इलाजगाह से दूर भागने का होना चाहिए या साथ जुड़ने का होना चाहिए कि उसको समझ नहीं आ रही है। नंबर वन, बहुत ही हम लाइट अपना असेसमेंट बनाएं कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसके साथ मसला क्या है। नंबर टू, उसको लगता है कि मेरा मसला है। आपको पता है देयर आर 5 बिहेवियर्स व्हेन समबडी इज हैविंग प्रॉब्लम। एक वो है जिसको लगता है हाँ मसला मेरा है, यस आई हैव अ प्रॉब्लम, तो आप इस मसले को हल कर दें। कुछ लोग होते हैं वो जो कहते हैं कि हाँ मसला मेरा है, इसको मैं हल करूंगा मेरी शराइत के ऊपर। ठीक है। तीसरा है वो जो कहता है कि मसला तो है लेकिन उस मसले को अगर मैं हल करता हूं आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये मेरा मसला है जो आप कह रहे थे, लेट मी हैंडल दैट, जैसा भी करो। ठीक। तीसरा कहते हैं आई गेस आई हैव अ प्रॉब्लम बट देयर इज नो नीड टू फिक्स दैट, आई गेस आई हैव अ प्रॉब्लम। और पांचवा कहते हैं मुझे पक्का पता है मेरे साथ कोई मसला नहीं है, तो डोंट बॉदर मी। So these are the 5 behavioral pattern of a kid, of an adult, जिनके साथ मसाइल होते हैं। असल बात तो है ही ये, अगर आप इस बात को समझ जाएं तो आपकी ये सारी बहस ख़त्म हो जाए। कोई प्रोवोक करता है, कोई ये करता है, क्योंकि वो सारी जो सेफ्टी है वो सारी ख़राब होती है आपकी अपनी थॉट से, आपके अपने मूड प्रॉब्लम से। अगर कोई बंदा रातों को लेट जागेगा, ऑटोमेटिकली उसके मूड्स प्रॉब्लम होंगे और उसके लिए वो क्विक फिक्स की तरफ जा सकता है। ये जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स का एक ट्रेन चलता है वो उस स्टेट का मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, अब अगर आप अपनी इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड करें तो जब भी आप अपनी इमोशनल स्टेट में होंगे, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आप अकल वाला काम शायद इतना ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे। ड्रिंकिंग और ड्रग से ही रिलेटेड वार्निंग साइंस हो सकता है। अगर किसी को नशे का ख्याल आए तो ये वार्निंग साइन है। अगर कोई नशे का ख्याल के साथ होता है, अगर कोई NA मीटिंग्स को या AA मीटिंग्स को या ग्रुप सेशन को मिस कर रहा है तो ही रिलैप्स का साइन है। यहाँ तक बात बहुत आगे पहुँच चुकी हुई है, ये वार्निंग साइन नहीं है, ये रिलैप्स्ड हो चुका हो गया। जब आप अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो उस वक्त आप फील नहीं कर रहे होते कि चीज़ें ख़राब हैं। यानी आपके कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है, पेट ख़राब है, एसिडिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, कोई डिफरेंट पेन्स हो रही होती हैं, कोई ख़राबी हो रही होती, तो मरीज़ को नहीं लग रही होती कोई ख़राबी है। फैमिली को समटाइम ये भी फील होना शुरू हो जाता है कि चलें इनके साथ डील कर लेते हैं, कि जब हम स्टेप आउट कर दें, हम किसी पे गुस्सा कर दें और उसकी इमोशनल रीजनिंग ये होगी कि इसने मुझे प्रोवोक किया था या मैं ज़रा गुस्से में आ गया, तो मैं ज़रा गुस्से में था, मैं ज़रा टेंस था, मैं ज़रा डिप्रेस था, मैं ज़रा एंशियस था, तो आई एम गिविंग द इमोशनल रीजनिंग ऑफ माई बैड बिहेवियर। सो जब भी हम किसी पेशेंट से लॉजिकली, तो इसमें बड़ी कोई बात ही नहीं है, एक प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना है, सिंपल इज दैट। यही है ना, यही बात है ना कि योर बॉडी विल नॉट टॉलरेट द ड्रग्स अगेन, दिस इज द सिंपल फैक्ट। मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस, जिसमें आपको ये भी बताया जाता है ये डोपामिन क्या करता है, ये प्लेयर सेंटर क्या करता है, बहुत लॉजिकल बात आपको बताई जाती है। बट एंड कहाँ पर होता है? वो बात जो आपका दिल आपको कहता है, तो वो सारी इंटेलेक्चुअल बात को सबसाइड कर देता है। आपके पास इमोशनल जस्टिफिकेशन एंड रीजनिंग्स होती हैं। ठीक, तो फैमिली को ये स्टेटमेंट बहुत अट्रैक्टिव लगती है जब पेशेंट, जो कि बिल्कुल बात नहीं मान रहा होता, जो कि एक गिलास पानी भी शायद आपको ना पिलाए, और वो आपसे जब ये कहे ना जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। हम फैमिलीज़ को जितना ट्रेन करते हैं कि वो लव से ऑपरेट करें, और लव का मतलब वेल विशर होना है,
लव का मतलब बातें मानना नहीं होता, लेकिन हमारी लेमैन लैंग्वेज में, कॉमन सेंस में लव का मतलब है कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरी हर बात मानें, और अगर मेरी बातें नहीं मानेंगे तो इट मीन्स कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तो ये बात फैमिली के लिए बड़ी पेनफुल होती है, बहुत डिफ़िकल्ट टू हैंडल होती है। फियरफुल जब भी हम होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप फैमिली की बात पेशेंट की क्यों मानना चाहते हो? बिकॉज आपको फियर होता है, वो कह रहे हैं ना आपसे कि अगर आपने बात ना मानी तो फिर ठीक नहीं होगा, तो खौफ है ना, बजाय उसको ना कहने के आप इस पैटर्न को अवॉइड करते हैं। सो फियर हमें कहता है अवॉइड कर दो, तो मोस्टली हम अवॉइड ही कर रहे होते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव फीलिंग्स में आ जाएं। इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन। क्या मतलब हुआ इसका? आप इमोशन मीन्स एनर्जी, दैट्स इट। ये सर्वाइवल के लिए, जो भी हम और आपका बका है ज़िंदगी की, उसके लिए सिर्फ ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो हमारा जब आपको ये सेंस आती है कि भूख लगेगी आपको, या आप भूखे होंगे, एनर्जी होगी तो आप कुछ करेंगे। इसी तरह से बच्चे वालिदैन और वालिदैन बच्चों से किसी एनर्जी के थ्रू ही करीब होते हैं ना। सो जज्बात सिर्फ हमें स्पर करते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, और कुछ नहीं है। दे आर ओनली एनर्जीज। हम सैड फील करते हैं। आपको मैं आज ये बताना चाहूँगी कि नेगेटिव फीलिंग्स का हम सबकी ज़िंदगी में रोल क्या है। एंगर की एनर्जी हमें ये सिखाती है कि फाइट बैक कैसे करते हैं, नॉट विद द पंचेज एंड हाई वॉल्यूम। सो फियर का पर्पस हम सबकी ज़िंदगी में डेंजर को असेस करना, परफॉर्मेंस को बढ़ाना। सैडनेस का पर्पस हम सबकी ज़िंदगी में ग्रीफ को रिकवर करना होता है। अगर हम सबकी ज़िंदगी में सैडनेस ना हो तो हम ग्रीफ को रिकवर नहीं कर सकते। एंगर का फाइट बैक करना। एक्चुअली में शाइनेस, शेम जो हेल्दी होती है, इसका बेसिक पर्पस करेक्ट करना होता है, एक्सेप्ट करके, तो वो टॉक्सिक बन जाती है। जैसे सैडनेस डिप्रेशन बन जाती है, जैसे फियर एंजाइटी डिसऑर्डर बनता है, जैसे एंगर अनोयंस एग्रेशन बन जाता है। तो ये डिसऑर्डर्ड इमोशन है, लेकिन फर्स्ट ये हम सबको हेल्प करने के लिए, ठीक, लेकिन इनका काम फैसले करना नहीं है। इनसे हम फैसलों में एनर्जी ज़रूर लेते हैं, लेकिन इनके बलबूते पर फैसले नहीं करते।